तुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। डियर लॉर्ड जीसस, हम हमारे सारे मन से, हृदय से आपकी आराधना करते हैं। यस, आपका वचन यूहन्ना 14:6 में कहता है, यह सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, तू ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। यस, सोरिगला बहांतो कुरुबोशरियाना बहांता योरांदेलेने सरुनते खाली हंसो पूरियाना बहांता। यस लॉर्ड, आज का दिन आपने बनाया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, सारे खोंदला प्रभु का वचन फिलिपी 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यस लॉर्ड, हम पारी खोंदला परमेश्वर ने हमारे आंदोश्वर्यांत खास से खोंदला हमें आनंद होने के लिए बुलाया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यस लॉर्ड, रिखोन तला बहा तला बोशर रिखोन तला बहासा। आइए हम प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। यस, रिखोन तला बहासा। यस लॉर्ड, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रेखोशर बहान तो रबोशर खाला बहानता। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें चंगाई दी, आपने अपना रक्त हमारे लिए बहाया और हमें उन पापों से छुटकारा दिया और हर एक प्रकार की बीमारियों से आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु जी। आज हम पिता, यस लॉर्ड, अपनी खुली आंखों से हम आपके मिरेकल्स को देख पा रहे हैं। ये आप ही की देन है प्रभु। तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटें। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तला बहा सुरी वारी खान तला बहा सा, तेरे वो शरे खून तला बहा सरे खूरी बहानता। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के
थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा तू चाहता है प्रभु हमारे जीवन में वैसा कर, जैसा तू चाहता है प्रभु हमारे जीवन में हम वैसा ही वॉक करने पाए। यस लॉर्ड, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी योजना यिर्मयाह 29:11 के अनुसार आप कहते हैं कि जो कुछ भी योजनाएं हमारे लिए बनाए गए हैं वो हमारे हित की है, अहित की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमें हमेशा प्रॉस्पर करने के लिए ही बनाए गए हैं। यस, वी आर द ग्रेखोशले खोरिखोंदला, हम सभी को एक वीर योद्धा है, परमेश्वर के वीर योद्धा है। यस, वी आर द फाइटर लॉर्ड। कोई भी शत्रुओं का प्लान हमारे जीवन में प्रबल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सत्य वचन दिया है। यशायाह 54:17 कहता है, जितनी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा और हम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। महान जीवित परमेश्वर, हमोशरे खून तला बहाशरे खून तला लरोशरे खून तला बहाशरे खून तला। आज के दिन भर में जो पिता परमेश्वर इस समय जिस किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है पिता, हम सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, निवेदन करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, thank you Lord, thank you Jesus Lord, thank you Holy Spirit God, hallelujah, hallelujah. We glorify your name Lord, we praise your holy name Lord. Shaburiantali rene bahase re khontara bahase, हमें खुश रे खूंतला महान जीवित परमेश्वर। यस लॉर्ड, अपोशर आइए हम सभी को एक साथ में परमेश्वर से परे खूंतला परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि आराधना में है छुटकारा। यस, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, सबसे भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो स्वर की आशीष से पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ तो स्वर की आशीष से पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, सबसे भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए शफारियान सखाले पहोंदा, तो मैं खुश रे खोंदला, तो मैं खुश है तो मेरे प्रियो। आइए अभी का समय है, डिक्लेरेशन का समय, हम सभी को
कोई अपने सर में हाथ रख के डिक्री और डिक्लेयर करें, यस लॉर्ड, हम मुशरे खून दला मुशरे खान दला। प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है खून दला मुशरे खून दला भजन संहिता 32 में कि आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। भजन संहिता 21 में कहता है यस लॉर्ड जीसस, परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में सदा की है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस, हम सबलेबान तेलेबो शेरे खून दला बहाशो, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, वी रखून दला हम असीम रूप से आशीषित है। हम वो यार खून दला बहासा और हमारे हाथों के कार्य प्रभु यीशु के कारण आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, यस हालेलुया। हम रेखून दला आत्मिक रूप से आशीषित है। हम पिता परमेश्वर, हम फिजिकली आशीषित है, हम मेंटली आशीषित है, डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, वे रखून दला हम सामाजिक रूप से आशीषित है, हम आर्थिक रूप से समृद्ध है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस से रिफूरी खून दला, यस लॉर्ड हमारी खून दला परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे जीवन में है। यस लॉर्ड परमेश्वर भजन संहिता 91 का 11 में आपने कहा है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें। आपके प्रोटेक्शन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड खून दला सरी खून दला हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। सरी खून दला हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु के ये स्वर फोर खान दला एंजेलिक प्रोटेक्शन के घेरे में। हाँ, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम पूरी रीति से आशीषित है। डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वह जगह में वो हमारे बच्चे आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम ट्रैवल कर रहे तो हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु का प्रोटेक्शन हमारे जीवन में है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम जहाँ भी कदम रखते हैं परमेश्वर के आशीषों के द्वारा उस जगह में आप चखोश खून दला माँ पर बहुत सबरी खानते यीशु यीशु आई डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड इन द नेम ऑफ यीशु। यस लॉर्ड, रखोश रे खून तला बहाशो, यस लॉर्ड, रखास रे बहून तर बहासा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए और हमें उस खून दला अपने रक्त के द्वारा हमें पाप मुक्त का वरदान दिया। हमारे जीवन में उद्धार आया। केवल एक मात्र प्रभु यीशु ही है जिनके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है, उस पवित्रतम लहू के द्वारा। हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस, सेरे खून तला बहाशा, ये रफूस शेरे खून तला बहासा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। तो आइए, अभी का समय है गवाही का समय। अगर आप में से किसी के पास गवाही हो, टेस्टिमनी हो, तो प्रभु की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई 2 टेस्टिमनी, फिर हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। किसी का कोई टेस्टिमनी है, गवाही हो, तो शेयर कर सकते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड मैम। हेलो, ये मेरे 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अभी भी मेरे स्पाइनल में प्लेट लगा हुआ है और निकाला नहीं गया है किसी कारणवश। तो उस समय से अब तक मेरे शरीर में बहुत भारी लगता है। पहले बहुत हल्का लगता था, यहाँ तक कि 2 किलो सब्जी को भी ढोने से मेरा शरीर का वजन खूब भारी लगता था, चलने में कठिनाई लगती थी। लेकिन अभी हाल के दिनों में जब पास्टर दिनेश हमारे प्रॉफिट वीरेंद्र सर के यहाँ आए थे, तो मैंने भी उस प्रेयर मीटिंग में अटेंड किया था और हम बहुत आशीषित हुए। इसके लिए प्रभु की महिमा हो। उन्होंने कहा कि जिसके जिसके कमर में दर्द है वो सामने आ जाए। तो हम लोग कुछ लोग गए
उन्होंने हमारे सिर पर भी हाथ रखकर प्रेयर किया। जिस समय वो प्रेयर कर रहे थे, मेरे शरीर में एक झंझनाहट सी हुई। उसके बाद से ही मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि मैं पहले की सीढ़ी भी चढ़ती थी तो एक-एक सीढ़ी में 2 पैर कर के मैं चढ़ा-उतरा करती थी। और अब है कि मैं आराम से दोनों हाथ में सामान लेकर मैं आराम से सीढ़ी चढ़ना-उतरना कर सकती हूँ और ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का वज़न बिल्कुल हल्का हो गया है और चलने में भी किसी तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। तो मैं इसके लिए मैं सारी आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम पुष्पा मैम के गवाही से आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और पास्टर दिनेश सर के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया, तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर को मिले। यस लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए, कोई और आप शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपका वेलकम करती हूँ। हेलो, यस मैं मैम। रांची से सीमा बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरी बेटियां 2 हैं, तो दोनों ने पीजी के लिए अप्लाई किया था गोस्मस में और संजीविस कॉलेज में। हम चाहते थे कि मेरी बेटियों का एडमिशन संजीविस कॉलेज में हो जाए। तो मैंने थोड़ा घर घबराहट हो रही थी कि मेरी बड़ी बेटी गोस्नर से संजीविस में उसे लेगा कि नहीं लेगा, यह सोच करके। तो मैंने पास्टर दिनेश सर को अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था कि मेरी बेटियों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाए। और मेरी बेटी इंग्लिश में पीजी करना चाहती थी। तो इंग्लिश में ऐसा होता है कि बहुत से लोग अलग अलग साइंस से, कोई कॉमर्स से जाता है उसमें पीजी करने के लिए। तो उनका एंट्रेंस एग्जाम हो गया। पहले तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, तो मैं घबरा रही थी कि एंट्रेंस एग्जाम है तो मेरी बेटी कैसे करेगी, क्या करेगी। लेकिन मेरी बेटी उतना ध्यान नहीं दे रही थी। एक दिन मैं बोली उसको, तुम्हारा तो कल एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? अरे कल इतना तारीख है, 25 तारीख है, कल ही है मेरा एग्जाम है, बोली। और जाने से पहले आधा घंटा पहले वो थोड़ा सा देख करके गई। और जब रिजल्ट आया और बोली कि हम बोले बेटी कैसे लिखी एग्जाम? तो बोली कि मम्मी 20 नंबर का तुम छोड़ दिए, अच्छा गया, लेकिन ऐसे बोली। हमसे 20 नंबर का छोड़ दी है तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा नाम। लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकला, मेरी बेटी एक मैथ्स में कर रही है तो संजीवस से ही कर रही है, लेकिन वो अद्भुत तरीके से मेरी दोनों बेटियों का नाम फर्स्ट लिस्ट में ही आया और दोनों का 9वां स्थान में उसके लिस्ट में नाम निकला। तो इसमें मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी है और हमें अपने आगे और बढ़ाने के लिए हमको प्रेरित किया है कि हम प्रभु में हमेशा लगे रहें। और पास्टर दिनेश सर को भी हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे लिए प्रेयर कर दिया और मेरी बेटी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ली है। इसलिए हम सारा आदर और महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं। यही मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। ऑल प्रेज थैंक टू यू। गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। हम सीमा मैम के अद्भुत गवाही के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और जब हम परमेश्वर के साथ वॉक करते हैं तो हम हर एक क्षेत्र में हम सफल होते हैं। गॉड ब्लेस यू सीमा मैम। परमेश्वर को महिमा मिले। आपके इस गवाही से हम सब आशीषित हैं और आपको और भी बहुतायत रूप से परमेश्वर आपके और आपके परिवार में आगे बढ़ाए इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू मैम। तो आइए, और कोई अगर अपना टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं।
मैं सलोमी एक कोलकाता से बोल रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं 2011 की बात है। मैं झारखंड गई थी, मेरी दीदी के घर से जाने आने में जंगल पड़ता है, तो उसके यहाँ गए मेरी बेटी के साथ में। मेरी बेटी 1.5 साल की थी। तो हम लोग दीदी के घर से लौट रहे थे, रिक्शा लेके ही गए थे हम लोग इधर बेड़ो से ही। तो फिर जब वहां गए तो एक आदमी भी हमारे साथ में था। वो बोलता है कि हम उनको जानते हैं, तो मैं भी उनका घर जाऊंगा, इसे बोल के हम लोग के साथ में गया। फिर आया, फिर जब शाम को लौट रहे हैं तो फिर वो भी हम लोग के साथ में आ गया कि मेरा घर रास्ते में पड़ता है। तो फिर आ रहा है, तब आ रहे हैं तो जंगल के बीच में शाम हो रही थी, और रिक्शा वाला को आदमी सामने बैठा था, तो अचानक उधर जंगल की ओर उसको लेने बोल रहा है। तो थोड़ा वहां टर्निंग था, तो मैं तो जल्दी से ऑटो रिक्शा से उतर गई कि तू कहाँ इधर जंगल में ले रहे हो रिक्शा को। तो फिर मैं बोली चल इधर घुमा। तो नहीं, वो आदमी बोलता है कि नहीं, मेरा घर जंगल में है, मुझको छोड़ देगा और आपको उधर से निकाल देगा। तो बोले नहीं नहीं, उधर नहीं जाना है, चलो लौटो इधर। तो फिर वो आदमी नहीं इतनी लौटने दे रहा था। तो फिर अचानक 2 जवान लड़के लोग अचानक आ गए और बोले क्या हो रहा है। तो मैं बोली कि देखे ना भैया, ये आदमी हम लोग को इधर जंगल की ओर ले रहा है, हम लोग को तो इधर बेड़ो सीधा रास्ता जाना है, कहाँ जंगल में हम लोग को ले रहा है। तब वे दोनों लड़के आए और रिक्शा वाला को बोले चलो उधर सीधा लो, बोला। तो इसलिए पर प्रभु यीशु की बहुत बड़ी कृपा हुई। उस दिन शायद हम लोग का क्या होता है नहीं जानती, इसलिए प्रभु यीशु को बहुत आदर महिमा मिले। हाँ, आप सबों को भी धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म में आके मुझको ये गवाही देने के लिए अवसर मिला। प्रभु की महिमा हो। सारा आदर महिमा प्रभु परमेश्वर को मिले। हम सलोमी मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं, और परमेश्वर के कार्यों को हम देखते हैं कि जब हम मुसीबत में रहते हैं तो परमेश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेज ही देते हैं। तो हम सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं। गॉड ब्लेस यू सलोमी मैम, गॉड ब्लेस यू। और कोई एक टेस्टिमनी, फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास भी एक गवाही है। ये जब हमारे यहाँ प्रेयर होने वाला था उसी समय की गवाही है। मैं बिल्कुल बेड से उठ नहीं पा रही थी और मैं सोच रही थी कि कैसा होगा, और मैं प्रार्थना भी कर रही थी। और अचानक मेरे 2 रिश्तेदार लोग, जो मेरी उम्मीद से परे था, 2 लोग आए, और उनको मैं बुला भी नहीं सकती थी कि आप आइए, लेकिन वे प्रभु के अनुग्रह से मेरे घर आए। और जितना भी साफ सफाई और जितना काम था, मेरा बिना बोलने का वो लोगों ने सारा चीज किया, व्यवस्था किया। और मैं जब प्रॉफिट मुझसे बोले थे तो मैं हंसने लगी। मैं बोली कि प्रभु एंजल लोग को भेज दिए हमारे घर में सारा काम करने के लिए। और सच में अद्भुत रीति से वे आए और मेरे सारे कामों में हाथ बटाए। मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु को ही महिमा देती हूँ, क्योंकि ये मेरे बोलने से नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु ही ने उनके हृदय में इस बात को डाला और वे लोग आए और हमें सहयोग किए। प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु को मिले। सारा आदर महिमा प्रभु परमेश्वर को मिले। इसी तरह परमेश्वर हर समय हेल्पिंग हैंड्स भेज देते हैं जब हम कुछ भी कार्य प्रभु के लिए करते हैं। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। हम सुषमा मैम के वंडरफुल टेस्टिमनी से हम सभी कोई आशीषित है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए, हम आगे का समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ आगे के सेशन के लिए। ओवर टू यू सर। Thank you, Daddy God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। और इब्रानी 2:11 में वचन कहता है कि जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। रालोबा शबारा लाखों से किए जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सब का पिता एक ही है, उन सब का पिता एक ही है, उन सब का पिता एक ही है, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सब का पिता एक ही है, उन सब का पिता एक ही है, उन सब का पिता एक ही है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। बाइबल कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। थैंक यू डैडी गॉड। यीशु के नाम से पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने अपने साथ हमारा मेल किया है। हम विश्वास करते हैं डैडी गॉड कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए हैं। अब पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। डैडी गॉड, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। बाइबल कहता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया है। रेलोबा शबारा लाखों से के। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। अब पिता, हम यीशु के नाम से पिता आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिलुबा शबारा लाखों से के लेखे से के शिबोरा लखा सखारा लगूजरा लखा से के लेखे से के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इब्रानी 9:12 लिखता है कि ना बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा, सदा सर्वदा बने रहने वाला छुटकारा को हमारे लिए प्राप्त किया है। शबूर लखा से खेरे लिखे से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्यारे यीशु, आपने वचन में कहा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दे। आपने बद्ध होकर अपने लहू के द्वारा हमें परमेश्वर पिता के लिए मोल लिया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और आपने अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा किया है। हुरा लबा शबारा लाखों से किए। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने
लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अब पिता, इस क्षण जब हम एंड डेज प्रोफेसीज के बारे में प्रभु अध्ययन करने जा रहे हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। प्रभु, आपके राज के भेदों को समझने का अनुग्रह आपने हमें दिया है। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु आपने हमें समझ दिया है, बुद्धि दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। इस क्षण जब हम आपके वचनों की गुड़ बातों को सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। प्रभु, हमें से प्रत्येक को गाइड कीजिए, हमें से प्रत्येक को प्रभु सहायता कीजिए कि हम आपके वचनों को प्रभु समझ सकें। आप होली स्पिरिट मुझ में होकर अब अपने प्रियों से बातचीत कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू रोसमैन, थैंक यू शेखर जी एंड अभिनेश जी आज के इस कार्यक्रम को, प्रोग्राम को, प्रेयर मीटिंग को होस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आप सबों का फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लगातार अभी इजराइल के इर्द गिर्द और उससे जुड़ी हुई भविष्यवाणियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और एक पॉइंट मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीज हमारे डराने के लिए नहीं है, लेकिन हमें मेंटली तैयार करने के लिए है। इट इज नॉट टू स्केयर अस बट इट इज टू प्रिपेयर अस। इन चीजों को समझना है। और आज का वचन जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, उसकी शुरुआत पहला थिस्सलुनी अध्याय 1 पद संख्या 10 से मैं फिर से करना चाह रहा हूं। वचन लिखता है कि उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। ये पौलुस ने उस समय कहा, आज से करीब 2023 वर्ष पहले, 24 वर्ष पहले इन बातों को उन्होंने कहा है कि हम उसके आने की बाट जोते रहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में हमें हमेशा हमें तत्पर रहना है, तैयार रहना है। और इसी संदर्भ में वो लिख रहे हैं कि आप उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो आने वाले प्रकोप से बचाता है। और एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 10। थैंक यू जीसस। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, और जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रहा कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। ये प्रकाशित वाक्य का वचन है, जहां परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को, संत यूहन्ना को इन बातों को रिवील करते हैं कि वो शीघ्र ही आने वाला है। और हमने पहला वचन जो देखा कि हमें कैसे उनका बाट जोते रहना है, इन दोनों वचन को आज के डिस्कशन का पॉइंट में रखते हुए मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं एजेकियल की भविष्यवाणी की ओर। और उससे पहले मैं कुछ चीजों को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगा, कई चीजें आपको भ्रमित करेगा, कई चीजों को लेकर आपके अंदर में एक प्रकार का डर भी पैदा होगा, कई चीजों को लेकर कई प्रकार के कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। यूट्यूब में या बाकी जगह बहुत सारे चीजें सुनने को मिलेंगे कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, परमाणु अटैक हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, कई प्रकार की बातें सुनने को आपको मिलेगा। लेकिन जो बिब्लिकली जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं ये है कि इन सारी घटनाओं से पहले परमेश्वर का प्लान एक प्लान है जिसे वे अपने लोगों को बचाएंगे। जो भी क्लेश या महाक्लेश या प्रकोप जो इस पृथ्वी पर आएगी, कई बार लोग सोचते हैं कि लाइक हम लोग क्रिश्चियंस हैं तो हमें क्लेश होता है। यूहन्ना के सुसमाचार 16:33 में लिखता है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर जय पाया। ये जो सताव के बारे में जो संत यूहन्ना के सुसमाचार 16:33 में लिखा है वो अलग है, और जो रेवलेशंस के किताब में या फिर मत्ती के सुसमाचार 24 में जो एंड टाइम महाक्लेश है वो अलग चीज है। उनको दोनों को हम लोग कंबाइंड नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर के जीवन में जहां पर कई जगहों पर आज भी जहां सुसमाचार या गोस्पल्स लेकर लोग खड़े होते हैं वहां पर विरोध होता है। तो इन चीजों को हम लोग उस क्लेश से नहीं जुड़ सकते। उसकी आप जो महाक्लेश में जो क्लेश या जो दुख या फिर जो ताड़ना आएगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो इतना भयावह होगा, इतना असहनीय होगा। तो उन चीजों से परमेश्वर आपको और हमको बचाने के लिए ऑलरेडी उन्होंने अपने वचनों के जरिए कहा है कि जब हम उनके वचनों की ओर फोकस रहेंगे, उसके वचन, धीरज के वचन को थामे रहेंगे, मतलब वचन पर हम केंद्रित रहेंगे, इधर उधर की बातों को सुनकर भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन इस टाइमलाइन को समझेंगे। अभी का जो चीजें घटित हो रही है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने को तैयार रखेंगे स्पिरिचुअली, और अपने को तैयार रखेंगे। तो जो वादा प्रभु ने किया है उस वादा के मुताबिक परमेश्वर हमें उस प्रकोप जो संसार पर आएगी उसे परमेश्वर हमें बचाएगा। तो अभी का जो मौजूदा इजराइल के जो संदर्भ को लेकर जो एजेकियल नबी का पुस्तक है उसकी भविष्यवाणी से रिलेटेड बातों को आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं। उससे पहले थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पुराना जो मैप है, वर्ल्ड मैप, उस चीज की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। कई बार आप सुनेंगे लाइक जब हम लोग बात करते हैं गोग मगोग की, तो कई बार समझ में नहीं आएगा कि लाइक व्हाट इज दिस गोग मगोग, कहाँ है, किसके विषय में बाइबल ने कहा है। तो यहाँ पर एक पुराना एक मैप है जहां पर रोज हम लोग अगर एजेकियल की किताब को लेंगे तो वहां पर लिखता है कि फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तुम अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, मगोग देश यहाँ पर जो मगोग है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इवन वो जो अफगानिस्तान के जो इलाके हैं है ना, जो चाइना और रसिया के बीच में है और इधर ईरान के बीच में है, ये जो इलाके हैं जिसको मगोग के रूप में पुराने समय में, जो कि सोवियत संघ का एक पार्ट हुआ करता था पहले, और जो 1991 में वो अलग हुआ, एक अलग देश के रूप में कजाकिस्तान ये एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन उससे पहले सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत यूनियन का एक पार्ट था वो, जो रसिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर जो रोस वर्ड आप देख रहे हैं जो कि बाइबल में भी है,
मगोग के गोग की ओर करके, जो रोस, मेशेक और तुबल का प्रधान है। तो मगोग को एक देश के रूप में संबोधन किया गया है और गोग को प्रधान के रूप में। किसका प्रधान? रोस का, मेशेक का और तुबल का। रोस मतलब अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रसिया को इंडिकेट करता है। बाइबल स्कॉलर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रोस जो वर्ड है वो रसिया के बारे में लिखा है। तो रसिया का जो प्रधान का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो मगोग मतलब जितने भी जो मिडिल ईस्ट के, जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के जो इलाके हैं, उन इलाकों को मगोग के रूप में दर्शाया गया है। तो गोग मगोग। और उसके अलावा अगर आप पांचवा वर्ड को पढ़ेंगे तो फारस का मतलब, फारस जो एरिया है वो पर्सिया का एरिया कहा जाता है। तो पर्सिया जो आज के वर्तमान समय में हमारा ईरान है, और कुश है जो कि सूडान, पुत जो है वो लीबिया जो कि इजराइल के सराउंडिंग, उसके भी मैप अगर हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीजों को मैं इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकें कि अभी किस समय काल में हम लोग चल रहे हैं। सूडान जो इजिप्ट के इलाके के नीचे का एरिया है, सूडान, और आपका लीबिया आता है, सीरिया एरिया, एंड गोमर करके आपको 6 वचन में आपको गोमर मिलेगा जो कि टर्की, और इजराइल एक बहुत छोटा सा देश आपको दिखेगा। छोटा सा स्टेट आपको दिखेगा, और आपको जानकर मैं जानकर कई बार हैरान हो जाता हूं कि इतना छोटा सा देश, अगर आप झारखंड को 4 टुकड़े करेंगे, झारखंड को, तो 4 भाग में अगर आप झारखंड को बांटेंगे तो एक भाग इजराइल बनेगा। और उसका जो पूरा अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, उत्तर से दक्षिण का जो डिस्टेंस है इजराइल का, वो करीब 423 किलोमीटर आता है, और उसकी चौड़ाई, मैक्सिमम चौड़ाई जो इजराइल का है वो 114 किलोमीटर के करीब आता है। 114 किलोमीटर में भी अगर आप चाईबासा से खूंटी मान के चलिए, या तो फिर सिमडेगा से तोरपा या खूंटी मान के चलिए, मतलब उतना का डिस्टेंस होगा अगर आप झारखंड के संदर्भ में देखेंगे। और सबसे कम चौड़ाई का जो इलाका है वो 10 किलोमीटर, मतलब आप अगर बिरसा चौक से एयरपोर्ट जाएंगे, रांची एयरपोर्ट, मैं काटाटुली चौक से एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट जाएंगे, उसका डिस्टेंस तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब है, मतलब उतना ही चौड़ाई। और अगल बगल पूरे शत्रु देशों से इजराइल घिरा हुआ है। तो इस संदर्भ में जो लड़ाई की चर्चाएं हम सुन रहे हैं अभी, जो मौजूदा इराक के इजराइल के साथ में जो लड़ाइयां हो रही है, और कई इन लड़ाइयों को संदर्भ में रखते हुए कई लोग ये बोलने लगते हैं कि अभी गोग मगोग का लड़ाई का ये शुरुआत है, और कई तरह का कंफ्यूजन है। इसको जब हम लोग डिटेल, आज मैं इसको डिटेल में नहीं बात करना चाह रहा हूं क्योंकि इसके संदर्भ में मैं भी थोड़ा स्टडी कर रहा हूं, और इस चीजों को बस, लेकिन मेरी जो इस विषय को लेकर आने का मकसद या मतलब यही है कि अब हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर बहुत हल्के में हम अपना जीवन को नहीं जी सकते। ये समय काल या जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर, स्पिरिचुअली गंभीर होकर अपने आप को तैयार रखने का और प्रभु यीशु मसीह के आने का बाट जोहने का समय है। अपने को तैयार रखने का, वचन की बातों को गंभीरता के साथ ग्रहण करने और धारण करने का समय। तूने मेरे धीरज के वचन को धारण किया है, इसलिए जो प्रकोप जो संसार पर आने वाली है उससे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा करके बाइबल के वचनों में हम सुनते हैं।
तो जो बातें आज मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि जैसे कि हमने इजराइल के बारे में देखा कि लाइक हाउ एक छोटा सा देश, और ये भविष्यवाणियां का होने के पहले गोग मगोग की जो लड़ाई होने से पहले बहुत के बारे में लिखता है, और इसमें लिखता है अगर आप 37 से लेकर आप 48 तक पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको खुलकर सामने आएंगी। कई लोग एंटी क्राइस्ट, 666, इन सारी बातों को लेकर बहुत लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कैसा समय आ रहा है बोल के। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये समय काल अगर आप प्रभु के वचनों को थामे रहेंगे और प्रभु के साथ अपना सही जीवन को जिएंगे, इस पृथ्वी में अभी बहुत सारा लाइफ, बहुत तरह का जिंदगी चल रहा है। पहले के जमाने में जितने, अभी हर जगह आप देखिएगा, झारखंड में खासकर मैं देख रहा हूं, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर क्षेत्र में करप्शन, झूठ, लाई, डिसेप्शंस। जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो भी किसी ना किसी रीति से वो ये हो जा रहा है, रुक जा रहा है, और कई प्रकार की साठ गांठ की बातें सुनाई दे रही है। तो इस प्रकार के समय काल में आज आप और हम हैं। तो एंड डेज में डिसेप्शन, भ्रष्टाचार, झूठ इतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए हमें अभी समझने की जरूरत है कि लाइक हम लोग किस समय काल में हैं, और ये समय काल उस इंडिकेशन है। और इजराइल के इर्द गिर्द में जो लड़ाइयां हो रही है, और इसमें रसिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि गोग मगोग में हमने जो भविष्यवाणी में देख रहे हैं कि ये एंड डेज का ये भविष्यवाणी है, और ये समय काल में ये सारी लड़ाइयां होंगी। तो शुरुआती दौर पे हम इजराइल का जो लड़ाई को देख रहे थे, ये लड़ाई हमास और जो भी उसके आतंकी संगठन से रिलेटेड लड़ाइयां थी। लेकिन अब ये विस्तृत और ये वर्ल्ड वाइड होता चला जा रहा है। जो मैप अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वेस्ट बैंक का इलाका है जो कि इजराइल का ही एक पार्ट होता है। तो उसमें अगर हम ग्रे कलर के चीजों को देखेंगे जो कि पैलेस्टाइन कंट्रोल में है, इधर गाजा का भी क्षेत्र को दिखाया जा रहा है, गाजा स्ट्रिप जो पैलेस्टीनियन का ही है कंट्रोल में। उसके बाद उसे और लाइट कलर, येलो कलर टाइप का दिखा रहा है जहां पर इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों मिलकर रहते हैं, और जो ब्लू कलर है वो पूरी रीति से इजराइल के कंट्रोल में है। तो यही विवाद और पैलेस्टीनियन लोगों को, गाजा पट्टी और आपका जो इलाका है, इसको स्वतंत्र करने के लिए, मतलब ये लड़ाई का शुरुआत बोल के लगातार अटैक और लड़ाइयां हो रही है। लेकिन अभी ये लड़ाई केवल पैलेस्टीनियन और इजराइल का नहीं रह गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे आतंकी गुट जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान के इलाके से, और ईरान का इन्वॉल्वमेंट, और ईरान का इन्वॉल्वमेंट के साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर्स में लगातार आ रहा है, जबकि टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रसिया अभी तक खुलकर नहीं आया है। लेकिन न्यूज में आप लगातार देखेंगे कि कैसे रसिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो गोग मगोग का जो लड़ाई है जिसके बारे में हम देख रहे हैं, वहां पर रसिया का इन्वॉल्वमेंट की बातें हैं, और रसिया इन चीजों में इन्वॉल्व होगा। अगर आप 38 का 18 वचन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 17 से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इजराइल के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी। ये गोग के बारे में कहा रहा है। और गोग कौन है? गोग है रोस, मेशेक, तुबेल का प्रधान। रोस मतलब हम लोग जो मैप में देख रहे हैं रसिया, और जो मगोग जो वो एरिया है पूरा, उन चीजों का वो प्रधान होकर उनको लीड करेगा, अगुवाई करेगा। तो इन्हीं के बारे में लिख रहा है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिनकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इजराइल के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी,
जो उन दिनों में बरसों तक यह भविष्यवाणी करते रहे कि यहोवा गोग से इजराइल पर चढ़ाई कराएगा। और ये जब चढ़ाई होगा तो क्या होगा? जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। और परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इजराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। और ये शुरुआत जो उस समय काल के बारे में लिख रहा है, जहां पर परमेश्वर का प्रकोप या क्रोध के प्रकट होने के विषय में, जिसका रेवलेशंस 3:10 में हम सुन रहे हैं। तो ये इंडिकेशंस जब और इस प्रकार के घटनाक्रम एक दूसरे के साथ बाइबल के प्रोफेसीज के साथ कनेक्ट होते हुए उस दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारे लिए कितना गंभीर होने की बात है कि अभी के मौजूदा समय को लेकर हमें अपने आप को स्पिरिचुअली कितना गंभीरता के साथ अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो आज मैं सेशंस को यहीं एंड करना चाह रहा हूं। बस मैं इतना ही आपके बीच में रखना चाह रहा था कि अभी मौजूदा हालात में जो भी परिदृश्य हमारे सामने में खड़ा हो रहा है, लड़ाई की जो भी हालात और परिस्थिति बनकर सामने आ रहा है, इन चीजों को बहुत हल्के में इन चीजों को लेने का नहीं है। ये वक्त बहुत ही गंभीर होकर अपने आप को और अधिक परमेश्वर के करीब में लाने का समय है। और उस समय काल में हम लोग जी रहे हैं जहां पूरी चीजें बाइबल के भविष्यवाणियों के साथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है इन दिनों में इजराइल के संदर्भ में, वो सारी चीजें एजेकियल नबी की पुस्तक की भविष्यवाणी 38 और 39 की दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये शुरुआत है, लेकिन इन सारी चीजों को, घटनाक्रमों को अध्ययन करने के बाद हम लोग इस संदर्भ में आ सकते हैं कि हमें सतर्क होने की जरूरत है और अपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों की ओर और गंभीरता के साथ समय व्यतीत करने और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फिर से मैं आपको वचन का रेफरेंसेस बता रहा हूं। पहला थेसलोनियन अध्याय 1:10 कैसे हमें बाट जोड़ना है, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:10 कैसे हमें परमेश्वर के वचन को धीरज के साथ थामे रहना है, वचन को और गंभीरता के साथ पढ़ना है। और तीसरा वचन जो कि एजेकियल 38:18, जहां पर हमने देखा कि कई प्रकार की भविष्यवाणी 17, 18 को हम लोग पढ़ सकते हैं, 19 को, कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इजराइल के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा की है, जो इन दिनों में बरसों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इजराइल पर चढ़ाई कराएगा। और जिस दिन इजराइल के देश में गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। ये परमेश्वर के ओर से वचन है। और कई वचन भी अगर आप पाएंगे, कई भविष्यवाणियां जहां पर एजेकियल नबी, यिर्मयाह नबी का पुस्तक में भी हम भविष्यवाणियों को पाते हैं, जहां ईरान के संदर्भ में है कि उनके जो एलाम क्षेत्र है, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। यिर्मयाह का 49 का जो 35 से वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है, तो ये जो एलाम एरिया जो है वो ईरान का पार्ट है, जहां पर उनके जितने भी जो परमाणु संयंत्र वगैरह रखे, और उन्हीं का मतलब लिखता है कि सेनाओं का है कि मैं एलाम के धनुष को जो और आकाश से वायु कर उन्हें चारों दिशाओं की ओर करूंगा, किसी कोई जाति नहीं रहेगी जो आते हुए ना आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने में विस्मित कर दूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। तो यहाँ पर भी वही कोप और विपत्ति के बारे में लिख रहा है। तो एलाम जो एरिया है
वो ईरान का वो एरिया है जहां पर उनके जितने भी परमाणु संयंत्र ग्रह हैं वो सब रखे हुए हैं, उनके बड़े हथियार। तो यहाँ पर मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। ये परमेश्वर का भविष्यवाणी है यिर्मयाह नबी के पुस्तक में, उसका 49 का 35, 36 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है। तो आज इसी पराक्रम के दम पर, इसी परमाणु हथियार या परमाणु शक्ति संपन्न होने की बात पर ही ईरान आज इजराइल पर आक्रमण करने का हिमाकत कर रहा है और ये सारी चीजें हो रही है। तो इन्हीं संदर्भ को लेकर बाइबल के कई भविष्यवाणियां हैं। हालेलुया। तो जब हम इन सारी चीजों को अपने समय काल में होते हुए देख रहे हैं तो ये हमारे लिए और गंभीरता के साथ प्रार्थना में समय, वचन में समय और अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीनता में सौंपने का समय है। हालेलुया। और साथ ही साथ जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जरिए कईयों के लोगों को लाइफ को टच करेंगे। कईयों के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेंगे कि आप एक माध्यम बन के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आने के समय के लिए आप लोगों को आत्मिक रीति से आप तैयार कर सके। तो इसीलिए मेरी एक आप सबों से अपील है कि जब अभी छुट्टी के दौरान पे हम लोग हैं, ये समय काल को हम लोग ऐसे ही घूमने फिरने उठने बैठने में ना बिताएं। जरूर थोड़ा वक्त प्रार्थना के लिए और बाइबल के वचनों को पढ़ने के लिए भी हम अपने समय से अलग करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हम उन चीजों को समझ सकें और उन पवित्र आत्मा के जरिए हम अपने आप को तैयार कर सके। तो ईशान, आइए हम सभी कोई परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा प्रभु ये अनुग्रह आपने हमें दिया है। हम आपकी इस दया के लिए, आपके इस प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब चीज को प्रभु जी हम आप ही की अधीनता में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। स्वीकार करो, ग्रहण करो, मन में मेरे घर बनाओ। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। ग्रहण करो, स्वीकार करो,
मन में मेरे घर बनाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम भी धन्यवाद करते हुए कहते हैं प्रभु कि अब हम जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। पूरा लाबा शिबोरे लेखे सेने मैंने किरेले खो सका। अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ हमारा मेल कराया है। और बाइबल कहता है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाई और आपकी करुणा सदा हमारे संग है। हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में हम एक नई सृष्टि है। हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। हम धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता कि हम मसीह यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम संपन्न हैं। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ ये छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। आज शायद फादर सेबास्टियन नहीं जुड़े हैं तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। तो जय यीशु, यीशु सहाय एंड प्रेज द लॉर्ड।